हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर। जैसे कि आपको पता हो गया होगा कि लास्ट क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़े थे, कटिंग स्पीड एंड आरपीएम। ये हर एक वर्कशॉप में, हर एक टेक्निकल स्टूडेंट्स को, हर एक वर्कशॉप इंजीनियर को, हर एक वर्कशॉप में फिटर को, सबको पता होना चाहिए क्या कटिंग स्पीड है, क्या आरपीएम है, क्या फीड है। एंड इसके बाद उनको पता होना चाहिए कि इसका पैरामीटर को किस तरीके से हम वो अपने आप से उसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर कटिंग स्पीड जिसको हम आरपीएम प्रॉपर आरपीएम, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर आरपीएम को लेकर प्रॉपर फीड, ये दो बहुत ही रिलेटेबल है। ठीक है, ये दोनों को हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम प्रोवाइड करेंगे, दोनों को मिला के तभी जाके अच्छा सरफेस फिनिश हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि लास्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ होगा। उसी तरीके से ये क्लासेस भी हम आज करेंगे फीड के बारे में, जो आज के बाद कभी फीड के बारे में कभी डाउट ही नहीं रहेगा। एंड ये जो टर्म है ना, ये मैं पढ़ा था ये 6 साल पहले या बहुत पहले, उससे पहले, लेकिन आज तक भी उसको अच्छी तरीके से मेरा दिमाग में प्रिंट तरीके से याद है। ठीक है, लेकिन छोड़ो वो जो भी है, आज हम पढ़ेंगे फीड। फीड क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ समझाया था, इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने कुछ बोला था कि एक बंदा यहाँ पे था और एक बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो वॉक किया। ठीक है, वो उसका वॉकिंग स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर। यही जो स्पीड था, यही मैटर, यही उसको हम ये टूलिंग के टाइम में यही जो स्पीड था इसका, इसी को हम कटिंग स्पीड के नाम से हम लेते थे वहां पे। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कोई कटिंग स्पीड फीड उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कटिंग स्पीड होता क्या है। आई होप कि ये इसमें आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। एक बंदा यहां से यहां गया, 5 किलोमीटर मान लो गया, 1 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, उसी तेज से गया। ये जितना स्पीड से गया यही होता है इसका कटिंग स्पीड। ठीक है, एंड ये मैंने आपको बोला था कि ये कितना स्टेप्स गया, क्या गया, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन फीड में क्या होता है, ये बंदा कितना स्टेप्स में यहां से यहां तक गया है। ठीक है, ये हर एक कितना स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, हर एक उसका मूवमेंट में कितना स्टेप ले रहा है, वही उसका होता है फीड। ठीक है, मतलब कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है आगे, हर एक स्टेप में ये कितना प्रोग्रेस कर रहा है, यही जो प्रोग्रेस है, यही प्रोग्रेसेस को बोलते हैं फीड। आई होप कि इतना इससे और क्या ज्यादा और सिंप्लीफाई में बता सकता हूँ। ये बहुत ही बेसिक लेवल में स्टूडेंट भी समझ सकता है, और उससे आगे वाला एडवांस तो वो तो पढ़ के भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फीड क्या है समझ गया? चलो देखेंगे इसको रिलेट करके हमारा टूल के साथ। ठीक है, फीड क्या है ना? फीड is the distance of a drill advances into the work in one complete revolution। इसका मतलब देखिए, ये पिक्चर में देखिए फीड क्या बोल रहा है हमारा। देखिए, एक यहाँ पे मान लो एक वर्क पीसेस है, मान लो यहाँ पे एक वर्क पीसेस है। ठीक है, ये वर्क पीसेस के ऊपर कटिंग ऑपरेशंस चल रहा है। ठीक है, वर्क पीसेस के अंदर ये कटिंग ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, जो भी हो छोड़ो, ये वर्क पीसेस है, इसके ऊपर ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसके ऊपर ड्रिलिंग चल रहा है। ठीक है ना? ओके, एक वर्क पीसेस में ड्रिलिंग करने के लिए एक जो ड्रिल है किस तरीके से ये एडवांस करता है ना, ये नीचे आता है, पेनिट्रेट करता है नीचे, साइमल्टेनियसली ये रोटेट करता है, तभी तो जाके ये कहीं पे कुछ कटिंग करेगा ना। उसमें 2 मोशन चाहिए, एक तो उसको चाहिए क्या, उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ उसको रिवोल्यूशंस भी चाहिए, रोटेशनल स्पीड भी चाहिए। ठीक है, तो ये रोटेट करता है, उसके साथ साथ ये नीचे आता है। ये है ड्रिल का बेसिक लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ड्रिल इसी लॉ से काम करता है। ये ड्रिल अपने एक्सिस में रोटेट करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन स्पिंडल, एंड ये नीचे ग्रेजुअली एडवांसेस भी करते जाएगा, पेनिट्रेट करेगा किसको, वर्क पीसेस को। ये उसका रूल है। ठीक है, एंड यहीं पे हम जो लास्ट क्लासेस में देखे थे, ये जो रिवोल्यूशंस होता है, यही रिवोल्यूशन पर मिनट को हम बोलते हैं क्या, आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट। वो इंपॉर्टेंट था, उसका पैरामीटर कैसे देते हैं हम बता दिए थे लास्ट टाइम। उसी तरीके से ये रोटेट के साथ साथ ये नीचे एडवांस करते आ रहा है। यही जो पर रिवोल्यूशंस रोटेट में, याद रखिए जो बोल रहा हूं, यहाँ पे एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। एक मान लो ये ड्रिल बिट यहाँ पे मैंने एक स्पॉट दिया,
स्पॉट दे दिया, यहाँ पे ये ड्रिल बिट को घुमा दिया, ये यहाँ पे घूम के ये ड्रिल बिट वही स्पॉट हमारा आंखों के सामने जब आ जाएगा, ठीक है, उसी टाइम में ये ड्रिल नीचे जितना एडवांस किया होगा उसी को ही बोलते हैं फीड। फीड क्या है ना, फीड हमारा ड्रिल कितना एडवांस कर रहा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में। और एक बार बोल रहा हूं, ये ड्रिल बीट का कंप्लीट एक रिवॉल्यूशंस में हमारा ड्रिल बीट नीचे कितना डिस्टेंस आ रहा है वही डिस्टेंस को हम बोलेंगे फीड ऑफ ए ड्रिल। आई होप कि ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया। फीड कुछ नहीं, फीड की मतलब कितना ये नीचे पेनिट्रेट करते जा रहा है हर एक रिवॉल्यूशंस में, ठीक है। आई होप कि ये पूरा डिटेल्स में क्लियर हो गया। वही लिखा हुआ है, फीड इज द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल, ये ड्रिल का डिस्टेंस है, एडवांसेस इनटू द वर्क, ये वर्क को एडवांसेस कर रहा है, एंड इन द वर्क वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द किसका, ड्रिल बिट का। यहीं पे वही लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में एक ड्रिल कितना नीचे एडवांस कर रहा है, ठीक है। एंड इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, एम पर रिवॉल्यूशंस, मतलब हर एक रिवॉल्यूशंस में ये कितना एम ग्रेजुअली नीचे एडवांस करते जा रहा है। आई होप कि इतना सिंपल वे में कोई नहीं समझाया होगा, समझाए होंगे बहुत कोई, लेकिन बहुत ही मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ओके, समझ में आ गया कितना रिवॉल्यूशंस में, एक रिवॉल्यूशंस में कितना ये नीचे जा रहा है, जितना भी जाए वही होता है उसका फीड। एंड इसको हम एक्सप्रेस करते, ये जो पर रिवॉल्यूशंस का इसका कैसा आउटपुट होता है, 100th ऑफ ए मिलीमीटर, ठीक है, मतलब 0.050, ये 3 डिजिट तक हम लेते हैं, ठीक है। चलो, ये कटिंग ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे फीड को किस तरीके से, फीड किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहां पे कटिंग स्पीड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था, जैसे आरपीएम डायमीटर ऑफ द ड्रिल के ऊपर डिपेंड करता था, आरपीएम भी मटेरियल ऑफ द कहाँ पे टू बी ड्रिल्ड उसके ऊपर भी डिपेंड करता था। फिर यहीं पे फीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फीड भी वही कर रहा है, मटेरियल, ड्रिल मटेरियल एंड मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। कौन सा मटेरियल को हम ड्रिल करते जा रहे हैं, वो माइल्ड स्टील है या वो लो एलो स्टील है, जो भी है उसके बारे उसको पहले पता होना चाहिए। हमारा ड्रिल बीट कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, हाई स्पीड या हाई कार्बन स्टील, उसको भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये दो चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लेकर ये फीड को डिसाइड करते। एंड इसका मैंने कुछ फॉर्मूला लिया हूँ, इसको भी ध्यान रखिए, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट फीड है ये सब चीज हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है। मैंने बोला था वहां पे आरपीएम के क्लास टाइम में, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन हमको पता है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से जॉब को क्लैंपिंग किए, हमारा कितना कॉम्प्लेक्सिटी का जॉब है, कितना सिंपल जॉब है, ये जॉब का रिजिडिटी क्या है, ठीक है। हमारा जो टूल है इसका लेंथ क्या है, अगर टूल का लेंथ ज्यादा होगा तो वाइब्रेशंस बढ़ेगा, तो इसीलिए फीड भी कम देना पड़ेगा। हमारा टूल का अप्रोच डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये सब फैक्टर को लेकर हम फीड को डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो थियोरेटिकल वैल्यू को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपने मन मर्जी से हम स्टार्टिंग से तो 50 से 60 तो मार नहीं सकते, तो इसको हम अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हमारा ये थियोरेटिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फीड को कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या जरूरी होता है, हमको लेंथ पता होना चाहिए। आपको तो लेंथ पता होगा ही होगा, क्योंकि ड्राइंग में मेंशन होगा आपको कितना डेप्थ तक ड्रिलिंग करना है, 60 mm, 70 mm, 50 mm, 40 mm, ये आपका रिक्वायर्ड डेप्थ आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कितना चाहिए वो तो मेरे पता होगा आपको, ठीक है। वो लेंथ आप लेंगे, अगर आप लेंथ L + B कब करेंगे ना, जब हमारा ड्रिल बिट का जो कोन, ये जो कोन का हमारा ये ड्रिल बिट का जो कोन है, ये कोन का लेंथ अगर पता है तो, ठीक है, उसको भी हम काउंट में ले सकते हैं। अगर आपको नीचे से टैपिंग के टाइम में क्लियरेंस प्रोवाइड करना है तो, ठीक है। ओके, तो ये L + भी ले सकते हैं आप। मोटा मोटी ये फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला देखिए, इसका फीड कैलकुलेशन करने के लिए हमको लेंथ जरूरत होता है, कितना हमारा कितना डेप्थ हमको चाहिए, ठीक है, कितना डेप्थ हमको ड्रिलिंग करना है उसको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम, हमको कितना टाइम चाहिए, ठीक, कितना टाइम लग रहा है, ये जो डेप्थ इसका एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होगा, ठीक है। हालांकि ये टाइमिंग को भी निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा इतना डेप्थ को जानने के लिए
इतना अप्रोक्सीमेट फीड से ये इतना टाइम ले सकता है। यहाँ पे टाइम डालेंगे, फिर उसके बाद आरपीएम पता होना चाहिए, उसके बाद हमको मिल जाएगा फीड। ठीक है, आप कल न्यूमेरिकली इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लीजिए। एंड जब भी टाइम पूछेगा, टाइम मोस्टली इसमें टाइम ही पूछता है। टाइम कैसे पूछता है देखिए इस तरीके से, आपको पूछेगा कि आप 60 mm लेंथ 60 mm डेप्थ में एक ड्रिल होल मारिए, जहाँ पे आपका आरपीएम आपको पता होगा कि 50 mm पर रिवोल्यूशंस। ठीक है, ये रिवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, 50 रिवोल्यूशंस पर मिनट दिया गया है एंड 60 mm डेप्थ आपको मेंटेन करना है। ठीक है, एंड वहां पे आपको निकालना है क्या, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, आपको टाइम एंड फीड आपको दिया गया है 10। ठीक है, आपको 10 दिया गया है फीड, याद रखिए। तो टाइम मतलब आपको कितना टाइम लगेगा ये चीज को निकालने के लिए, आप एक जॉब का टाइम स्टडी ऐसे ही कर सकते हैं, हर एक ऑपरेशन का टाइमिंग निकाल के। ठीक है, ये जो टाइम है ये कितना टाइम एक्चुअली लग रहा है इसको, ये किसको हम कैसे पता करेंगे ये एक्चुअली कितना टाइम इसमें लग रहा है ना, इसको निकालने के लिए देखिए, जैसे हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम था, मतलब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपन में स्पीड करते थे, वही यहाँ पे डिस्टेंस हुआ नहीं हुआ, अरे कितना डेप्थ मतलब क्या, कितना डिस्टेंस ये जा रहा है, ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद ये नीचे से स्पीड है, इसका स्पीड क्या है ना, कितना आरपीएम में घूम रहा है। ठीक है, देन इसका फीड मतलब इसमें फीड भी मल्टीप्लाई होगा, ये फीड एंड आरपीएम दोनों को रिलेट करके यहाँ पे निकाला जाता है। तो एफ इंटू एन ये है उसका स्पीड यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये उसका मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे लेंथ डी एंड इसको हम स्पीड लेते हैं। ठीक है, एंड एफ इंटू एन, आप फीड इंटू एन मतलब इसको फीड इंटू आरपीएम में आप मल्टीप्लाई करके इसको टाइमिंग निकाल सकते हैं, टाइमिंग स्टडी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको समझा दिया कैसे आप टाइम को निकालेंगे एंड कैसे आप यहाँ पे फीड को निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, आई होप कि ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपको बताना एंड हर एक चीज इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिकली ही एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, एंड एक प्रॉपर फीड, एक प्रॉपर स्पीड, ये दोनों को लेकर ही एक अच्छा सरफेस फिनिश हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हर एक सेक्शन की तरह हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपने ख्याल रखिए, अच्छी से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।